सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के माध्यम से हम प्रकृति व पुरुष के सुंदर संयोग को समझ रहे हैं। प्रकृति व पुरुष दोनों ही अनादि स्वरूप कहे गए, दोनों का ही न आदि है और न अंत है। किंतु यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि विकार और गुण यह प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। साथ ही वे यह समझाते हैं कि कार्य और कारण रूपी संबंध यह सब के पीछे का जो मूल प्रयोजन है, मूल कारण है, मूल जड़ है, वह प्रकृति है। अर्थात कार्य और कारण रूपी संबंध को उत्पन्न करने का मूल प्रकृति है। तो वहीं सुख और दुख को भोग करने का जो कारण है वह पुरुष है। इसके आगे अब श्री कृष्ण और क्या समझाते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 22। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गो अस्य सत् असत्योनि जन्मसु सत् असत्योनि जन्मसु। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति स्थित पुरुष निश्चय ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों का संग ही अच्छी या बुरी योनि में जन्म का कारण बनता है। भावार्थ, यह श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सत्य है, वास्तविकता है कि इस प्रकृति में स्थित जो पुरुष है वह प्रकृति से ही उत्पन्न गुणों को भोगता है, किंतु उन गुणों का संग निर्धारित करता है कि आगामी जन्म अच्छी योनि में होगा अथवा बुरी योनि में। कहने का तात्पर्य, प्रकृति में तमाम प्रकार के गुण किंतु उसके साथ विकार भी उत्पन्न है। यह सुनिश्चित करना है कि वह पुरुष किस प्रकार के गुणों का संग कर रहा है अथवा विकारों का संग कर रहा है। पुरुष के द्वारा इस प्रकृति में स्थित गुण अथवा विकारों का संग ही निर्धारित करता है कि उसका अगला जन्म क्या होगा, उसका किस योनि में जन्म होगा। भिन्न भिन्न गुणों का भोग भिन्न भिन्न योनि के जन्म का कारण बनता है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 23। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दिव्य पुरुष देह में साक्षी, अनुमति देने वाला, स्वामी, भोक्ता, महा ईश्वर और परमात्मा ऐसा भी कहा गया। भावार्थ कहने का कि यह जो पुरुष देह है जिसके माध्यम से प्रकृति का संयोग हो यह सृष्टि चक्र चलता है, यह पुरुष स्वयं ही दिव्य स्वरूप है, स्वयं ही इस देह में साक्षी भी है, तो वहीं यह अनुमति देने वाला भी है। भावार्थ यही है कि इस प्रकृति में जितने गुण, जितने विकार मौजूद हैं, जितना कुछ भी इस प्रकृति में है, उन सब का साक्षी यह दिव्य पुरुष है, यह देह है। और यह स्वयं ही अनुमति देता भी है कि किस प्रकार के गुणों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से उन्हें भोगना है। उनका भोक्ता भी यही है, उनका स्वामी भी यही है, क्योंकि जिस प्रकार के भोगों को यह स्वयं के लिए चुनता है, उस प्रकार के भोगों का यह स्वयं स्वामी बन जाता है। यही महान ईश्वर भी है। जब यह स्वयं भोक्ता बन, स्वयं साक्षी बन, स्वयं को अनुमति देता है, तो यह महान ईश्वर है। और यही वह परम आत्मा स्वरूप है जिसे स्वयं के प्रति पूर्ण रूप से भोग करने वाला कहा गया। यहाँ श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि हमें जो यह देह मिली है, यह देह ही स्वयं में दिव्य है। हम स्वयं ही प्रत्येक प्रकृति के गुण के साक्षी हैं। हम सब कुछ देख सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं, बशर्ते हम देखना चाहें, बशर्ते हम समझना चाहें, हम उसके साक्षी बनना चाहें। और हम ही स्वयं को अनुमति देते हैं कि किन प्रकार के भोगों को भोगना है। हम स्वयं ही स्वयं के स्वामी भी हैं।
हम स्वयं ही वह महान ईश्वर हैं, क्योंकि हम स्वयं जब स्वयं को अनुमति देते हैं तो हम ही स्वयं में वह महान ईश्वर होते हैं जो इस देह को अनुमति दे रही होती है, जो इस देह से कर्म करवा रही होती है। तो इस प्रकार का महान ईश्वर, इस प्रकार की महान आत्मा, परम आत्मा हम ही हैं। इसी में आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, क्या बताना चाहते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।